कि इन 4 सालों में पाकिस्तान 30 साल पीछे गया और ईरान 30 साल आगे चला गया। जंग अजीम में एक एक दिन में 300 तैयारे गिरते थे। अब पाकिस्तान के पास कितने तैयारे हैं? 1400 तैयारे हैं। अब खुदा न खास्ता लड़ाई हो जाती है, हमारे पास जो तैयारे हैं वो किस हद तक कारामद, तो हम उस जंग से कैसे लड़ेंगे? इसमें मैंने ईरान को बहुत आगे पाया। ईरान में 5th जनरेशन वार फाइटर्स मैंने देखे हैं बनते हुए। फाइटर हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, सिंजर हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं। मैंने पूछा कितने का, तो उसने कहा $30,000। तो मैंने कहा हमारे 10 बुक कर लें आप अभी फौरी कैश पेमेंट पे। ईरानियों की जो इस्तकामत है वो इसमें नजर आती है कि जो अमेरिका के पास लेटेस्ट ड्रोन है वो हर ड्रोन ईरान के पास है, क्योंकि वो हर ड्रोन से ईरान की जासूसी करते हैं, ईरान उसको गिरा देता है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी तरह का एक ड्रोन बना लेते हैं। ईरान के अंदर A to Z पूरा लोकोमोटिव ईरान के अंदर तैयार। एक यूनिवर्सिटी है मशहद में और उसमें वहाँ पे 17 से 18 हज़ार तलबा हैं और वहाँ वो उनको 3 वक्त खाना दिया जाता है। चंद सालों से जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो आपको कभी ऐसा लगे कि ये कुछ प्लान के तहत हो रहा है? बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इस पॉडकास्ट का ना बिल्कुल कोई प्लान नहीं था और मैं परसों ना गाजी भाई के पास बैठा हुआ था और वैसे ना वो फिलबदी कुछ बातें बता रहे थे, तो मैंने तो उनको फोर्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा गाजी भाई, अगर आपने ये बातें आवाम तक ना पहुंचाई ना तो ये बड़ी ज़्यादती है। ये भी एक जगह पे विज़िट करके आए हैं। तो आज हमने ना गाजी भाई को पकड़ लिया। गाजी भाई, पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दे दिया और आपने वो बातें बताने पर रजामंदी कर दी। अब आप बताएं कि आप पिछले दिनों कहाँ पर थे? मैं पिछले दिनों ईरान में था और इस दफ़ा मैं मतलब मेरा तकरीबन 4 साल बाद ये ईरान का विज़िट था और जो मैं 4 साल पहले ईरान देखा वो ईरान वो था जो पाकिस्तान से पीछे था। अच्छा, ये ऑफिशियल आपको ईरानी गवर्नमेंट बुलाती है आप? ये ईरान के कुछ वहाँ के कुछ दोस्त बुलाते हैं, ठीक है, जो ज़ियारत भी करवाते हैं वहाँ पे। ऑफिशियल विजिट होता है क्या? हाँ, तो उसमें 4 साल पहले जो ईरान के बारे में मेरा तासुर था कि पाकिस्तानी आगे हैं और ईरान पीछे है अभी, लेकिन अब 4 साल बाद जब मैं गया हूँ तो मैं दंग रह गया हूँ कि हम तो इस 4 साल में जो सफ़र किया हमने, हमारी मईशत ने, वो तो हम बहुत पीछे चले गए हैं, तकरीबन 30 साल पीछे चले गए, लेकिन ईरान 30 साल आगे निकल गया। इन 4 सालों में ईरान 30 साल आगे निकल हाँ, गया। ये अजीब चेंज आया कि इन 4 सालों में पाकिस्तान 30 साल पीछे गया और ईरान 30 साल आगे चला गया। और उसमें मैंने वहाँ देखा, मतलब एक बड़ी अहम बात है, जिस तरह अभी बैठे बात हो रही थी कि जंग अजीम में एक एक दिन में 300 तैयारे गिरते थे। अब पाकिस्तान के पास कितने तैयारे हैं? 1400 तैयारे हैं टोटल। अब खुदा न खास्ता खाकम बदहन के लड़ाई हो जाती है, हमारे पास जो तैयारे हैं वो किस हद तक कारामद है, क्योंकि वो तो सारे मांगे तांगे के हैं ना, ख़रीद के हमने, कोई अमेरिका से ख़रीदा है, कोई फ्रांस से ख़रीदा है, कोई चाइना से ख़रीदा है, इसी तरह। तो हम उस जंग से कैसे लड़ेंगे? इसमें मैंने ईरान को बहुत आगे पाया। मैं ईरान में वहाँ पे जो उनके 5th जनरेशन वार फाइटर्स मैंने देखे हैं बनते हुए और बने हुए भी। 5th जनरेशन वॉर फाइटर ईरान ने, जहाँ पर करेंसी कोई डॉलर 35,000 का है। पाकिस्तानी 150 रुपये में, पाकिस्तानी 1 रुपये में उनका 150 रियाल है। 1 रुपये में 150 रियाल पाकिस्तानी। हाँ जी। और वहाँ पर आपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं ईरानी? हाँ, ईरानी खुद बना रहे हैं, टोटल ईरानी मेड है वो, ठीक है। और वो उनको कोई पाबंदी नहीं है, वो जितने चाहे वो 2000 बनाए, वो 3000 बनाए, उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और वो मतलब पूरे टोटली ईरान मेड है। फाइटर हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट खुद बना रहे हैं टोटली। उसके अलावा पैसेंजर हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, वो भी खुद बना रहे हैं, वो भी खुद बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब वहाँ पे मतलब मजाक में भी बात हुई वहाँ पे, मतलब हमने उनसे पूछा कि जो 2 सीटर हेलीकॉप्टर है, मतलब उस फैक्ट्री में ही था, मुख्तलिफ मॉडल्स वहाँ पे वो बन रहे थे और वो कुछ खड़े हुए थे साइड पे। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब कुछ लैंग्वेज बैरियर था, तो मैंने पूछा ये कितने का, तो उसने कहा $30,000 का। अच्छा। तो मैंने कहा हमारे 10 बुक कर लें आप अभी फौरी, अच्छा, कैश पेमेंट पे। तो वो परेशान हो गया उनका वो, तो उसने कहा, फिर लिख के बताया कि ये $3 लाख का है। अच्छा, वो $30,000 के आपने 10 बुक करवा दिए थे। तो मतलब वो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद दुनिया में, मतलब अमेरिका के पास जो ड्रोन्स हैं, दुनिया में लेटेस्ट ड्रोन है अमेरिका के पास, ठीक है। और
ईरानियों की जो इस्तकामत है वो इसमें नज़र आती है कि जो अमेरिका के पास लेटेस्ट ड्रोन है वो हर ड्रोन ईरान के पास है, क्योंकि वो हर ड्रोन से ईरान की जासूसी करते हैं, ईरान उसको गिरा देता है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी तरह का एक ड्रोन बना लेते हैं। इस वक्त जो दुनिया का लेटेस्ट ड्रोन है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया अमेरिका का, और वो उन्होंने उसी तरह ईरान भेजा और ईरानियों ने उसको गिरा दिया और गिरा के उसी तरह का एक नया तैयार कर लिया और वो हमें दिखा रहे हैं कि ये देखें जी ये इसकी लाश पड़ी है, ठीक है, अमेरिका का ड्रोन था, उसकी ये लाश पड़ी है। अच्छा। और हमने उससे ये नए ड्रोन तैयार कर लिए और उन्होंने तमाम मॉडल्स के उनके पास ड्रोन मौजूद हैं जो वो बना रहे हैं, हमने बनते हुए भी देखे हैं सारे। और उसके अलावा वो आप वो बता रहे थे कि जो रेलवे के लिए अगर पाकिस्तान में हमारा कोई इस तरह मतलब पाकिस्तान में देखें हमारे जो लोकोमोटिव्स हैं, ये जो ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहते हैं, लोकोमोटिव्स हैं, इसका अगर इंजन ख़राब हो जाए तो हम या तो जनरल मोटर से बंदे बुलाते हैं, अमेरिका से या चाइना से बंदे बुलाते हैं जो आके उसको ठीक करते हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, उसके इंजीनियर्स नहीं है जो उसको ओवरऑल कर सकें, उस पर कभी इतनी तवज्जो ही नहीं दी, ठीक है। लेकिन ईरान के अंदर A to Z पूरा लोकोमोटिव्स ईरान के अंदर तैयार खुद बना रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना रहे हैं, उनके पास उनके सर्टिफिकेट्स भी हैं, ठीक है, मतलब बहुत सी चीज़ें सर्टिफिकेशन सारी कंप्लीट उनके पास कि टोटल वो मतलब ईरानी मेड इंजन है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, ठीक है। और मतलब पाकिस्तान चाइना से भी इंजन ख़रीद रहा है, तो उससे भी कंपैरिजन हो रहा था कि चाइना बेसिकली आलमी मंडी में इस वक्त ज़्यादा आ गया है, तो उन्होंने कहा कि चाइनीज़ इंजन भी इसके सामने रखें और ये भी रखें और कीमत भी रखें, वो मयार में कम है और कीमत में ज़्यादा है, हमारे मयार में ज़्यादा है और कीमत में कम है, ठीक है। और गाजी भाई एजुकेशनल लेवल वहाँ पर कैसा है, कुछ मौका मिला वहाँ पर विज़िट करने का? हाँ, मतलब वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का हमने विज़िट किया, उस यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेट 17 to 18,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वो दुनिया का हर सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा रहे हैं। और एक मतलब वहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई कि वहाँ पे कुछ जगहों पे लोग काम करते हैं एज जॉब समझ के ना, कि ठीक है एक 9 to 5 जॉब है, बस ठीक है गए और आगे। उन लोगों को मैंने मुतहर्रिक पाया एक नज़रिया समझ के, एक मिशन समझ के, कि वो लोग ये काम कर रहे हैं, वो अपने लोगों को, अपनी यूथ को एजुकेट कर रहे हैं, दुनिया के जदीद अलूम से आरास्ता कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे मजहबी उलूम के भी मदारिस हैं, उसकी तो अपनी एक है, वो ईरान उसमें तो एक अपना रखता ही है, लेकिन मैं ये असरी उलूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो जदीद उलूम है दुनियावी, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें उन लोगों को मैंने बहुत मेहनत करते और बहुत तनदही से उस पर काम करते थे, क्या कि मतलब एक यूनिवर्सिटी है मशहद में और उसमें वहाँ पे 17 से 18 हज़ार तलबा हैं और वहाँ वो उनको 3 वक्त खाना दिया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को 3 टाइम यूनिवर्सिटी खाना देती है। उसके अलावा 6,000 तलबा, जिसमें से 3,000 तलबा हैं और 3,000 तालबात हैं, वो वहाँ पे हॉस्टलाइज हैं। मतलब वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं। मतलब फ़ीसिस होंगी, लेकिन उस फीसिस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने स्टूडेंट्स को लोन दे रही है कि आप अपना ये 4 साल का 6 साल का पढ़ें, उसके बाद फिर सर्टन एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे आप इस तरह इंस्टॉलमेंट में वो रकम हुकूमत को वापस करते हैं। मतलब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं देख के आया हूँ वो आने वाले 10 साल में पाकिस्तान से और इस मेरा ख्याल खित्ते से बहुत आगे निकल जाएंगे। ईरान यानी कि आने वाले 10 सालों में बहुत आगे तरक्की करने वाला। हाँ, क्योंकि वो अपनी एक सिमत का तयन कर चुके हैं। हाजी भी हम लोग तो उनको ना, हालांकि हम खुद एक थर्ड वर्ल्ड हैं, हम उनको थर्ड वर्ल्ड कहते थे ईरान को। आपकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि ईरान को एटलीस्ट विज़िट ज़रूर किया जाए, वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर देखी जाएँ। गाजी भाई हमारा ऐसा पाकिस्तानी कोई 10 साल का क्या प्लान है, हम कहाँ पर होंगे कोई 10 साल बाद? अदिल भाई, हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें ना, तो दुनिया में अक़वाम हैं या मतलब कोई कंपनीज़ हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए। क्या ये पिछले चंद सालों से जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये कुछ प्लान के तहत हो रहा है? कभी ऐसी कोई फीलिंग आई है कि ये प्लान यूं था तो प्लान में ये गड़बड़ हो गई तो प्लान ख़राब हो गया, इम्प्रोवाइज़ कर लिया? प्लान तो था ही नहीं, प्लान तो है ही नहीं कोई हमारे पास। तो कोई आज भी मैं आप PTI है, पीपल्स पार्टी है, या PMLN है, मतलब ये बड़ी जमातें गिनी जाती हैं। उसके बाद छोटी जमातों में TLP है, JUI है, जमात इस्लामी है। मतलब आपको किसी के पास कोई ऐसा प्लान नज़र आता है जो आपको लगे, आपके दिल को लगे, बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर सियासी या मजहबी तासुब के, कि यार
हाँ ये पार्टी पाकिस्तान को कुछ बेहतर करेगी, पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी? क्या आपके दिल को लगती है ऐसी बात? मुझे ऑनेस्टली नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। बल्कि मैं ना, एक जो हमारी फॉलोइंग है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे भी कि अगर आपको कोई प्लान नज़र आया कि 10 साल बाद हम कहाँ पर होंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, गाजी भी आप एक प्रॉमिस करें कि मैं ना इस सेशन को ऐसे बनाता हूँ कि आपसे जितनी बातें हुई हैं ना, इस पे हम एक क्वेश्चंस का सेशन रख लेते हैं, ख़ास करके ईरान के टॉपिक पे। वैसे तो गाजी भी आपका बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है, आप हर तरफ से बात कर सकते हैं, लेकिन ईरान के हवाले से जब आप बता रहे थे कुछ बातें, तो मुझे ना बहुत फील हुई। मुझे लिटरली ना वो, अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, कहना नहीं चाहिए, मुझे ना कॉम्प्लेक्स फील हुआ एज अ पाकिस्तानी। वो हमारे में ना एक बड़ा था, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान इधर आगे पहुंच जाएगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान वाकई आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएगा तो कैसे जाएगा, इस सवाल का भी जवाब नहीं है।